हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और ये देख रहे हैं आप मेट्रो का व्यूज़, और मैं मेट्रो में बैठी हूँ क्योंकि मैं मेट्रो से निकल चुकी हूँ करोल बाग के लिए। क्योंकि मुझे वहाँ जाना है गफ्फार मार्केट। आप जानते होंगे गफ्फार मार्केट, करोल बाग में नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। करोल बाग में एक गफ्फार मार्केट नाम से एक मार्केट है। मतलब मार्केट करोल बाग की होगी, लेकिन मार्केट करोल बाग की है। बट क्या है कि वहां पर फोन जहाँ ठीक होते हैं, स्क्रीन ठीक होती है, आपका फोन का ये जो आईफोन हो या नॉर्मल फोन हो, ये जितने भी एंड्रॉइड फोन्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, तो उसका क्या होता है, कोई भी पार्ट्स अगर आपको नहीं मिल रहा है और खराब हो गया है, स्क्रीन खराब हो गई है, तो वहाँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन, ये मैं जो दिखा रही हूँ, यहाँ से एग्जिट होके सीधा सीधा आप जाएंगे। किसी से भी पूछ लेना गफ्फार मार्केट, तो जो आपको वहां पर बता देंगे कि कुछ गलियां हैं जहाँ पर पूरा, जहाँ कुछ गलियां हैं जहाँ ये गफ्फार मार्केट के नाम से मशहूर हैं। और उसी गफ्फार मार्केट में ये फ़ोन ठीक होते हैं। आपको हैंड फ्री लेनी है, आपको कोई भी फ़ोन से रिलेटेड कुछ लेना है, टेम्पर डलवाना है, कवर लेना है, तो बहुत अच्छी रिजनेबल रेट में आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मीनाक्षी मिल गई है करोल बाग की मेट्रो स्टेशन पर। तो हम दोनों जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, जहाँ हमें जाना होता है वो पॉइंट चूज करते हैं और वहीं पर हम मिल जाते हैं। तो ऐसे करोल बाग की मेट्रो स्टेशन पे ये मिल गई थी, वहां से हम दोनों ने किया एग्जिट। एग्जिट करते ही यहाँ पर पास्ता बन रहा था, तो मीनाक्षी कहने लगी, क्योंकि हम दोनों ने कहीं जाना होता है ना, तो हम घर से कुछ भी खाकर नहीं निकलते हैं। अगर खा के निकल जाते हैं तो बाहर कुछ भी नहीं ले पाते हैं, थोड़ा बहुत जो खाने का मन करता है। इसलिए हम निकल गए हैं, और यहाँ पे पास्ते वाली शॉप आपको ये भीड़ लगी हुई दिखेगी। और पास्ता मैं कहूँ कि ज़्यादा ही बढ़िया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भूख थी और मीनाक्षी ने बोल दिया, तो इसलिए मैंने ले लिया। वरना मैं कई बार निकलती हूँ तो मैं खुद से अकेले नहीं ले पाती हूँ। तो पास्ता बनाने वाला पास्ता कढ़ाई भर के बनाता है, वो एक ही बार में उसका पूरा खत्म हो जाता है। तो वो अभी दूसरी कढ़ाई में फिर दोबारा डाल रहा था और बना रहा था। तो मीनाक्षी ने बताया कि घर में शादी है तो कोई इयररिंग्स ले लेते। मैंने उसको बताया यहाँ भी अच्छे डिजाइन मिल जाते हैं, तो उसने कहा चल यहाँ से ले लेते हैं। बच्चों ने एक ही बार पहनने होते हैं, वन टाइम यूज होते हैं, फिर दोबारा पहनते ही नहीं है। तो रिजनेबल रेट के ही सही रहेंगे। और ये भी अच्छा आइडिया है कि यहाँ से ये 100 100 रुपीज 200 के पेयर थे, जो कि हमने यहाँ से 250 रुपये में भी थे, और उससे ऊपर रेंज में भी थे, 300 तक के। बट हमने लहंगे के अकॉर्डिंग, जो बच्चों को ड्रेसेस पहननी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये इयररिंग्स लिए। और जब तक वहां पर हमारा कॉर्नर पे पास्ता तैयार हो रहा है, आप देख रहे हैं भीड़ लग रही है ना। और बस वहाँ हमने यहाँ से इयररिंग हमें एक ही बार में पसंद आ गया। मीनाक्षी की ये आदत अच्छी है, वो ना ज्यादा देखती नहीं है कि कैसी लग रही है, क्या लग रही है। उसको पता होना कि मुझे ये चीज चाहिए, वो फिर उसको एक ही बार में जो पसंद आती है वो फटाफट से ले लेती है। ज्यादा हम बार्गिंग भी नहीं करते हैं, और लगता है कि महंगा है तो हम उस जगह से हट जाते हैं। लेकिन जब हमें लेना है तो ज्यादा बार्गिंग भी नहीं करनी, और ज्यादा पसंद भी, चॉइस भी वो नहीं देखती है, फटाफट से लेती है और चल देती है। मुझे इसकी आदत बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती कि एक ही चीज को लेकर बैठी हुई है, कि एक ही चीज को हम लेकर बैठ जाएं। अरे नहीं लेना, तो फिर बाद में घर आकर हम सोचते हैं यार सही मिल रहा था, ले लेते तो ठीक रहता। तो ये चीज हमने बिल्कुल खत्म कर दी अपने अंदर से। सीधा जो लेना है लो और निकल लो। तो मैं रेट समझ नहीं आ रहे तो दूसरी दुकान पे चले जाओ। तो यहाँ पर भी मीनाक्षी ने बोला कि कॉफी भी मिल रही है, तो कॉफी भी हमने पी है बैठकर, और पास्ता भी बनाया है। ये हमारा पास्ता रेडी हो गया, लेकिन इस पास्ते में कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेडीमेड चीजें हैं। कोई इसने प्याज या शिमला मिर्च कट नहीं करी है, बॉइल पास्ता है, ऑर्गेनो है और चिली फ्लेक्स है, और ये इसने वाइट क्रीम डाल दी है, बस और कुछ भी नहीं है। बट ये था, ठीक था, टेस्टी था। तो मीनाक्षी कहने भी लगी चल हम पास्ते का काम खोलते हैं, और वो मुझे जब से कंटिन्यू बोल रही है पास्ता का काम खोलते हैं। बट देखते हैं, मैंने बोला ठीक है देखते हैं। तो 70 रुपए की प्लेट थी जो मैंने आपको दिखाई। तो हम ये पास्ता खत्म करके कॉफी पीकर हम निकल चुके हैं मार्केट के अंदर। तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ना अभी पटरी लगती है मंडे को। मंडे के यहाँ करोल बाग की मार्केट जो है मंडे को बंद रहती है, सारी शॉप्स मंडे को बंद रहती हैं। तो यहाँ पर ना पटरी लगती है, जो कि सामान बहुत अच्छा मिलता है, रिजनेबल रेट में मिलता है। बट आप कहो कि ओरिजिनल मिल रहा है, तो वो ओरिजिनल तो नहीं होता, बट उसकी कॉपी होती है। तो ठीक है, अगर किसी ने काम चलाना है और सस्ते में अगर आपको कोई चीज मिल रही है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप अगर आए तो
मंडे के दिन आए, मंडे के दिन आपको चॉइस भी मिल सकती है और अच्छे से आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, परचेजिंग भी कर सकते हो। तो गाइज ये हम घूमते घामते सामान लेते हुए फोन ठीक करवाने के लिए हम सीधा सीधा निकल चुके हैं। और फोन हमने ना ठीक करने के लिए डाल दिया है। हमने जहाँ डालना था गफार मार्केट में, वहां पे हमने शॉप पर डाल दिया। इनके मौसी के बेटे हैं दीनू के, तो वो है, उनका काम है, तो उनके साथ हम चले गए थे, तो उन्होंने ये जल्दी काम करा दिया। तो ऐसे करके हमें लगा कि आधा एक घंटा पौन घंटा लग जाएगा, तो क्यों ना हम कुछ मार्केट कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं मार्केट में। तो फोन देने के बाद मीनाक्षी और मैं वहाँ पे मार्केट में घूमने लगे हैं, पर्स वगैरह देखने लगे थे, थोड़ी और भी चीजें लेनी थी, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था आज के दिन। मंडे के दिन मुझे तब भी थोड़ी बहुत चीजें समझ आ जाती हैं। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको, सीएल डायमंड्स, यहाँ ना बहुत कम सोने के साथ, सिर्फ 10 ग्राम सोने के साथ आपको ये गले का सेट बनाकर दे देंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कम गोल्ड में आपकी चीजें सही बन जाए, आपकी शोभा बने, तो आप यहाँ आकर बनवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अंदर भी गई हूँ, बस मैंने सुना है, रील्स वगैरह में देखा है, तो मैं आपको शॉप दिखा रही थी। हमने एक पर्स लिया, बैग लिया, इसको अपनी बेटी के लिए बैग चाहिए था, तो उसने बैग परचेज किया है। और हम यहाँ पर हमने खाया है पनीर टिक्का, पनीर टिक्का बनवाया है हमने, रोशन दी कुल्फी शॉप नेम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अमरूद वगैरह खाए हैं फिर हमने बनवा कर, कि भाई अमरूद का मन कर रहा है। और इनके पास वो सारी चीजें अवेलेबल थी जो हम हाफ डे होने के बाद, जो स्कूल में छुट हाफ लंच टाइम होता था, तो सबसे पहले हम कहाँ भागते थे, गेट पर। सबसे पहले हम गेट पर भागते थे, क्योंकि गेट के बाहर ये जो चीजें हैं, खट्टी खट्टी इमली वगैरह, ये सब रेडी लेकर एक भैया अंकल बैठे होते थे। तो ये होता था कि भैया दे दो ना, भैया 10 रुपए का दे दो, भैया 20, भैया मुझे दे दो, भैया मुझे दे दो, लंच टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, सोन वो मीनाक्षी और मैं, जब तक ये भैया हमारी चाट तैयार कर रहे थे। हम तब तक यही बातें कर रहे थे कि यार इन चीजों के लिए कैसे भागते थे ना मीनाक्षी स्कूल के गेट पर। तो कभी 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 वो पल याद आ जाते हैं, और याद आने भी चाहिए, क्योंकि वो खूबसूरत पल दोबारा कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते हैं लाइफ में। तो बस ये खाया हमने, खाना स्टार्ट किया है, अमरूद और इमली वगैरह ये सब डाल के हमने बनवा लिया था, हम खाने लगे, बहुत टेस्टी था। लेकिन अमरूद ना चूज जो करते हैं वो मेरे हस्बैंड ही ज्यादा अच्छे कर पाते हैं, कच्चे कच्चे अमरूद वो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं है कि ये अंदर से कैसा निकलेगा। बट दिनों मेरे हस्बैंड उसको अच्छे से पसंद करके और कटवा के खाते हैं ना हम, तो वो उसका अलग ही टेस्ट आता है, कच्चा कच्चा। तो बस ये हम खाते हुए हम एक जगह खाने नहीं लगे, क्योंकि हमने आगे भी मार्केट करनी थी, फोन ठीक होना था। हम खाते खाते आगे निकल गए हैं। फिर मीनाक्षी के घर में है शादी, तो उसने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, एसेसरी, हेयर एसेसरीज ली थी कुछ उसने। तो लेने के बाद और फोन लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं मार्केट से बाहर। और हमने ले लिया है, तो मीनाक्षी ने बोला यार इस महीने का ना कालका जी भी रुका हुआ है, क्यों ना हम कालका जी मंदिर चलें। मैंने कहा यार चलेगी क्या, थकान हो रही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, चलते हैं चलते हैं। फिर हमने मेट्रो ना करके हमने ऑटो किया है, और ऑटो करके हम कालका जी मंदिर की साइड निकल चुके हैं, और दोनों बैठे हुए हैं कालका जी मंदिर के लिए ऑटो में। तो काफी अच्छी जगह से लेके गए थे भैया। ये रूट मैंने बहुत टाइम बाद देखा, ये प्रगति मैदान जहाँ पर ट्रेड फेयर लग रहा है, ये वो रास्ता, वही पार्क है, ये देखो वही प्रगति मैदान है जहाँ पर अभी ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जो कि 14 नवंबर को हमेशा स्टार्ट होता है, और 28, शायद आई थिंक 28 को एंडिंग होती है। तो ये प्रगति मैदान में हम ट्रेड फेयर में हम तब जाते थे, मतलब मेरे बच्चे तो नहीं गए हुए हैं, बट हम सिस्टर्स मम्मी वगैरह हम तब जाते थे जब हमारे पापा का घी का काउंटर लगता था यहाँ पे। पापा घी का काउंटर लगाते थे प्रगति मैदान में, जब ये ट्रेड फेयर लगता था तब घी का काउंटर लगता था, तो हम पापा से भी मिलने जाते थे, और पापा से पैसे लेकर हम पूरे ट्रेड फेयर पे घूमते थे। लेकिन कुछ भी कहो, टांगे दुख जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम इतनी परचेजिंग कर नहीं पाते हैं, वहाँ इतना कॉस्टली होता है बहुत ज्यादा। बस यही होता है। अलग अलग मैं आपको बता दूं, ये प्रगति मैदान है दिल्ली का, जो यहाँ पर ट्रेड फेयर लगता है। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के काउंटर लगते हैं, अलग अलग, जो कि राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, वो अपनी अपनी
जगह की चीजें यहाँ पर लगाते हैं सेल आउट के लिए, जो कि लोग वो हैंडमेड बनी हुई चीजें भी परचेजिंग करते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन हमने ऐसी लेनी नहीं होती हैं। तो कुल मिला के यह है, बस टांगे दुखाने वाली बात है। हम तो इतना जाते नहीं। हाँ, जिसको परचेजिंग करनी होती है, ऐसी यूनिक यूनिक चीजें लेनी है, वो जा सकते हैं, वो उनको परचेजिंग करनी है तो। वरना हम तो तभी जाते थे जब हमारा खुद का घी का काउंटर लगता था ट्रेड फेयर में। तो गाइज अभी हम आ गए हैं कालका जी मंदिर, और कालका जी मंदिर बिल्कुल खाली मिला है, बिल्कुल खाली मिला है। आज तो बहुत टाइम बाद खाली मिला है, वरना भीड़ भी मिलती है, तब भी हम इसी तरीके से दर्शन करने जाते हैं। मैं मीनाक्षी को बोल रही हूँ कि मतलब हमें ना उस गेट में घुसने की आदत पड़ चुकी है। उस स्टील के गेट से ना हमने एंटर करने की आदत हो गई। देख पूरा खुला हुआ है, तब भी हम वहां से नहीं जाके हम सीधा गेट पकड़ेंगे और गेट के अंदर से एंट्री करेंगे। वो बोलते हैं हाँ हम गेट के अंदर से ही जाएंगे। तो हम ये जाते जाते दिखा रही हूँ मैं आपको। पीछे के रास्ते से आए, क्योंकि ऑटो वाले ने वहां पर ही उतारा है, और ये कालका मंदिर का गेट स्टार्ट हो गया है। गाइस यहाँ के ये 12 गेट हैं मंदिर के, कालका जी मंदिर के, जो कि किसी भी पूरी कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में ऐसा मंदिर नहीं है जिस मंदिर के 12 गेट हो। सिर्फ ये कालका जी ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जिसके मंदिर के आगे 12 गेट की एंट्री है। बाहर से तो आपको 2-3 रास्ते हैं एंटर करने के, लेकिन ये मंदिर, ये जो गर्भगृह है, इस बीच में आपको ये 12 गेट मिलेंगे। ये जो लगे हुए हैं, ये जो जैसे ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये शटर, हाँ ये ऐसे गेट 12 गेट है। तो बस ये गेट हमें खुला मिला, एंटर किया हमने, मंदिर में दर्शन किए, माता रानी के दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। वहां वहां खड़े रहे हम बहुत देर तक। तो मैंने वीडियो कॉल करने की कोशिश की, मैंने पंडित जी से बोल के किया कि कॉल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने ना कोई सिस्टम ऐसा कर दिया है अब कि आप मंदिर के अंदर से आपके नेटवर्क ही चले जाएंगे, और मंदिर से ये भवन से बाहर निकलते ही आपके नेटवर्क आ जाएंगे। और लाइट जल रही है, पंडित जी कह रहे हैं आपके फोन की लाइट जल रही है, लाइट बंद कर लो, और आपको वीडियो फोटो लेनी है तो आप ले सकते हैं, आपके फोन की लाइट जल रही है। तो देखो गाइज मैं दिखा रही हूँ कि माता रानी के ना ऐसे ऐसे भक्त हैं जो कि पूरी परिक्रमा लगाकर, मेन गेट से पूरी परिक्रमा लेट कर, परिक्रमा लगाकर और अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। तो बहुत श्रद्धा है माता रानी की, कालका मैया की बहुत ज्यादा श्रद्धा है। और सच में होनी भी चाहिए कि हमारी दिल्ली की माता रानी के नाम से, दिल्ली की माता रानी के नाम से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कालका मैया। तो यहाँ हमें बहुत तो गाइस सुकून मैं मिलता ऐसे है ही आके। और आपको हम दिल्ली की और भी चीजें दिल्ली की दिखाती रहूंगी, और भी मार्केट्स हैं, मंदिर हैं, वो भी आपको दिखाती रहूंगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक करने से आपका फेस नहीं आएगा, ना ही आपका नाम आएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद भी आपका नाम नहीं आता है। तो आप सिर्फ कमेंट्स करेंगे तभी आपका नाम शो होगा, वरना नहीं होगा। तो आप बे तो आप बेहिजक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए आगे की वीडियोस देखने के लिए, और आई कैन बटन दबाना ना भूलें। आई कैन बटन क्लिक, बेल आइकन आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी नेक्स्ट ब्लॉगिंग की या नेक्स्ट रील की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, जिससे आपको इजी हो जाएगा मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को देखने का। तो गाइस बाय, जय गुरु जी एंड जय कालका माँ।